हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड आज के जो ये 10 क्वेश्चंस है ये रहेंगे रिंग थ्योरी से। तो रिंग थ्योरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको अभी इन वीडियोस के अंदर कराने वाली हूँ। एंड आज जो आपके क्वेश्चंस हैं ये ज्यादातर आपको जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं और जो कि DSSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ये क्वेश्चन रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको देना है एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि सही आंसर क्या था। एंड टोटल 10 में से ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, ए रिंग इज अ सेट विद, जो सेट होता है, रिंग सेट होता है 1 बाइनरी ऑपरेशन या फिर 2 बाइनरी ऑपरेशंस, 3 बाइनरी ऑपरेशंस या फिर नो ऑपरेशंस। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे लास्ट टाइम पूछा भी गया था, तो चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ऑप्शन आपके सामने है, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं एंड ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ रिंग आर द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें आपको एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है। हमेशा बताया है एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव पूछे तो आपको हमेशा 1 बतानी है, क्योंकि ऐसा नंबर जिसे ऐड करें, ठीक है, तो आपको सेम वही नंबर मिल जाए। तो क्या है ऐसा नंबर? 0। हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपको सेम नंबर मिलने वाला है। तो इसीलिए जो आइडेंटिटी होती है एडिटिव वाली वो 0 होती है एंड ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो सेम मिले वो 1 होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव पूछे तो 1 होती है। फिलहाल इसमें कौन सी पूछी है एडिटिव आइडेंटिटी? तो ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन ए है 1, -1, 0, अनडिफाइंड। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। आपको इसमें से बताना है कौन सा कॉम्यूटेटिव रिंग है। ऑप्शंस हैं, सेट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स आर या फिर सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर या फिर सेट ऑफ परम्यूटेशन। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा सेट ऑफ रियल नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप रियल नंबर कॉम्यूटेटिव रिंग आपको चेक करना है। तो रियल नंबर ऐसे होते हैं जिसे आपस में आप मल्टीप्लाई करें या आपस में दो नंबर को आपको प्लस करें तो उसका जो भी आंसर होगा आपको सेम आपको वहां पर मिलने वाला है। जो रियल नंबर होते हैं उनके अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि हम 2 रियल नंबर लेंगे, 2 रियल नंबर के बीच आप प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो आपको जो नंबर मिलेगा वो रियल नंबर के अंदर ही मिलने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, द रिंग Z6 इज अ फील्ड, एन इंटीग्रल डोमेन या फिर अ रिंग विद 0 डिवीजर या फिर ए डिवीजन रिंग। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने चारों, तो बताइए कौन सा होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा अ रिंग विद 0 डिवीजर, क्योंकि जो Z6 है, देखिए 6 जो दे रखा है Z6 यानी कि 6 के जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं 2/3, यही तो फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हम इन फैक्टर को देखें और इक्वल में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये एक तरीके से आपका 0 वाला मिलेगा। यदि आप ऑप्शन देखें यहाँ पर तो ये जाएगा अ रिंग विद 0 डिवीजर्स, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ रिंग विथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड नो 0 डिवीजर इज, यानी कि एक रिंग है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ लेकिन इसमें कोई भी 0 डिवीजर नहीं है, नो 0 डिवीजर। तो यदि ऑप्शन देखिए इंटीग्रल डोमेन या फिर डिवीजन रिंग, ग्रुप या फिर कॉम्यूटेटिव रिंग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डायरेक्टली आपको मैंने बताया था ये वाला, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कराया था। अगर आपसे बोले नो 0 डिवीजर तो आपको बस कौन सा ऑप्शन लगाना है, इंटीग्रल डोमेन वाला, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिंग। रिंग के बारे में इनमें से कौन सा ठीक नहीं है यानी कि ट्रू नहीं है। ऑप्शंस हैं एडिशन इज एसोसिएटिव, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, या फिर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन ऑल रिंग्स, या देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स। यदि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन ऑल रिंग, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना है नॉट ऑल रिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, मतलब आपसे नॉट ट्रू पूछा है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा आपका, यानी कि आपको गलत दे रखा है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन ऑल रिंग्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन रिंग आर ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर, तो अगर हम यहाँ पर a.0 करें या फिर a मल्टीप्लाई 0 करें तो क्या मिलेगा, सिंपल आंसर हो जाएगा आपके सामने, रियल नंबर है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। आसान क्वेश्चन है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज ऑल्सो अ फील्ड। इनमें से कौन सी रिंग फील्ड भी है, तो ऑप्शन है Z, Z4, Z7 या फिर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर देखें Z7 यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है Z7, 7 कैसा एक प्राइम नंबर भी है, इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है Z7 ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है द रिंग Z इंटीजर्स इज, कैसा होगा, फील्ड होता है या फिर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, या फिर नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग, या फिर नॉट अ रिंग। यदि आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी कॉम्यूटेटेड रिंग विद यूनिटी ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A ring in which every non-zero element has a multiplicative inverse is, क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन रिंग, फील्ड, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ग्रुप। तो जो ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों ही सही हैं, यानी कि डिवीजन रिंग और फील्ड दोनों सही हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो आपके 10 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर जान लेते हैं, उसका सही आंसर क्या है। तो ए रिंग इज अ सेट, जो रिंग होती है उसके पास कितने ऑपरेशंस होते हैं, 1 बाइनरी ऑपरेशन, 2, 3 या 4। तो इसमें होते हैं टोटल आपके 2, और 2 कौन कौन से होते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, ये आपको याद रखना है। 2 इसमें ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी 2 बाइनरी ऑपरेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जितना भी हो सके इनको कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर बताइए।